अब ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 70% ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉस्ट वन आई, और ये तो यहाँ पे हम ये चार तरह की चीजें हैं, आई, ईयर, आर्म और लेग, और यहाँ पे 70% दिया, मतलब 70% में बाकी चीजें भी आ सकती है। तो इन्होंने बोला कि एक्स एक्स मतलब वो परसेंट हमने माना था कि लॉस्ट ऑल फोर देयर लिम्स, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने चारों चीजें लॉस कर दी। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आपके हिसाब से लॉजिक क्या होना चाहिए, आप समझाओ। आपने इन कैसे ट्राई? चारों का इंटरसेक्शन। हाँ, इन चारों का इंटरसेक्शन तो आपका एक्स है। अब वो मिनिमम कितना हो सकता है कम से कम? क्योंकि मैक्सिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा होता तो अपन लॉजिक और लगा सकते थे, लेकिन मिनिमम क्वेश्चन टफ क्यों बन गया? क्योंकि मिनिमम पूछा है। इनका मीन। हाँ, इसमें थोड़ा सा सोचो, लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली सोचो, ऐसा कुछ बनाओ कि भाई मिनिमम केस क्या बन सकता है, कि मिनिमम इंटरसेक्शन कब आए। सबसे ज्यादा वाला कौन है? देखो यहाँ पे लैग वाला 85% है, राइट। और सबसे छोटा कौन है? 70% आई वाला। 70% आए। हाँ, तो अब इसी में थोड़ा सा ढूंढो कि कैसे, या तो डायग्रामेटिकली, क्योंकि यहाँ पे चार चीज है, आपको चार का वेन डायग्राम तो नहीं आता, इसलिए या तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ या फिर दिमाग लगाओ कि देखो अच्छा मैक्सिमम पूछते तो कितना होगा? 17। क्यों? वो सब में कॉमन है। हाँ, उसके अंदर, सबके अंदर घुस जाता है वो, ठीक है। और मिनिमम के लिए आप लॉजिक लगाओ। सर 15। ठीक है, लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? सर मैक्सिमम 85% है, मिनिमम 70% है, इनको माइनस करेंगे तो 15 आया। अच्छा, इनको डिफरेंस, पर इनका डिफरेंस क्यों लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे एक्स तो ये चारों चारों को इंटरसेक्शन, तो चारों का इंटरसेक्शन का मिनिमम पूछा है मुझे। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। देखो, चलो, हल्का हल्का जैसे डायग्रामेटिकल अगर लॉजिक ढूंढना चाहें, ट्राई करते मिलके। देखो 85% लैग है, 85% मान लो ये लैग मान लिया, तो ये इतना पोर्शन फॉर एग्जांपल लैग, ठीक है। अब बाकी जो चीजें हैं वो कैसी कैसी हैं? 75%, 70% क्या क्या है? 85 के बाद 80% ईयर, ठीक है। तो ये पूरे का 100% का 85% तो ऑलरेडी कवर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ईयर, इसमें ईयर भी कवर करना है, और अपन को इंटरसेक्शन मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए? मिनिमम, ठीक है। और लास्ट में 70% आई, 70% आई को भी अगर कवर करना तो कैसे कवर करेंगे? लास्ट वाला पोर्शन जैसा, या तो पूरा इसके अंदर आ जाए, तो पूरा इसके अंदर अगर 70% आ गया तो ये तो पूरा वो हो जाएगा, राइट। जो मिनिमम वाला जो है तो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब आई इसके अंदर आ जाए। आ जाएंगे। हाँ, आई यहाँ पे आ जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए मिनिमम, तो हमको चाहिए कि इसमें कम से कम आए। इसमें क्या है? कम से कम। तो कम से कम लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे ये बचा हुआ पोर्शन आई का कर दें, और फिर जितना भी थोड़ा पोर्शन इधर इनका इंटरसेक्शन कर दें, ठीक है। तो ये कितना है? देखो, ये बचा कितना था? 85 में से ये 15% तो इधर कवर हो गया, यस सर। ठीक है। सर ये एक 15%, बार रिपीट कर दो। ठीक है, वापस मैं समझाता हूँ। चलो एक सेकंड, ये हट तो लीजिए ना, हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखो वापस अच्छे से, एक बार थोड़ा सा लॉजिक इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 70% यहाँ पे थे जिन्होंने आई को लॉस किया, 80% ईयर, 75% आर्म, 85% लेग, ये चार तरह के लॉसेस थे। X% वो थे जिन्होंने चारों को लॉस कर दिया है। तो हमको पता करना मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये थोड़ा लॉजिक लगाना, मैक्सिमम निकालते तो मैक्सिमम तो आता 70%, कि वो जो मिनिमम वाला चीज है पूरा के पूरा अंदर चल जाए, तो मैक्सिमम अगर पूछते एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 70 होती, लेकिन एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करें? अब हमको बाकी चीजें भी नहीं दी हुई है कि आई और ईयर मिला के कितना है, या फिर आर्म और ईयर कितना है, लेग और ये आपस के इंटरसेक्शन में नहीं किया, तो हम वो फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते चार का, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का। तो हमको कहीं ना कहीं लॉजिकली ही ढूंढना पड़ेगा कि मिनिमम कितना आ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे यहाँ पे दो चीजें का अपन लेके चले। 70 सबसे कम, सबसे छोटा कौन सा? 70% आई वाला है, और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 85% लेग वाला, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम में अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो 70% तो क्या है? आई लॉस है, तो मान लो पहले चलो आपने 70% बना दिया, तो 70% कौन है? आई वाला है, ठीक है। अब इधर बचा कितना? 30% विदाउट वाला, ठीक है।
अब जो मैक्सिमम 85%, ठीक है, अब वो चाहे तो या तो अपन कैसे कवर करें, इंटरसेक्शन कम से कम लाना है चारों का, तो बताओ कैसे इसमें जमा है? सर बताओ। 30 वाले के साइड रखेंगे। 30 की साइड अगर रखे, चलो तो 30 की साइड अगर रखते हैं तो 30 इधर कवर हो जाएगा, फिर बचेगा कितना? 45। हाँ 45। तो ये मैंने इसको थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, तो मान लो ये मैंने कवर कर लिया, तो यहाँ पे ये 30 इधर कवर हो गया, तो 85 में से 30 गए तो कितना बचा? 55। 55। इनका कॉमन इंटरसेक्शन है 55% आया यहाँ पे, ठीक है। चलो खैर ये तो दो का आया, अब मेरे को बाकी का भी अपन ट्राई करते हैं कवर करने के लिए, तो मान लो एक और कलर में दूसरा ले लेता हूँ, चलो येलो कलर लेते हैं। अब 75%, तो 75% को कैसे फिट करें ताकि कम से कम इंटरसेक्शन हो? जैसे मान लो 70 पूरा आई के अंदर ले लिया, 5% बाहर ले लिया, ठीक है, ले सकते हैं। यस सर। यस सर। 70 पूरा आई के अंदर ले लिया, 5% के ले लिया बाहर। इसके अलावा फिर लास्ट क्या बचा आपका? ईयर, 80% ईयर है, तो मान लो 70 यहाँ पे ले लिया पूरा आई के अंदर और 10% के ले लिया बाहर। इसमें मैं चाहूँ तो इधर भी ले सकता हूँ खैर, और उस केस में फिर ये वाला रीजन तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ पड़ रहा है मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पे? सर नहीं आ यस रहा सर। समझ। नहीं आ रहा? चलो ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक नए पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। इसको वापस लेते हैं अपन क्वेश्चन को। इसके अलावा एनीवन एल्स, इसके अलावा और कोई डाउट है? सर 44 वाला एक बार बता दो, उसका आंसर पीछे कुछ और दिया हुआ है लेकिन आंसर आ कुछ और है। 44, एक सेकंड, इसको हम वापस उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं तब, ताकि बाकी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 कहाँ पे है? एक सेकंड, एक बार सब लोग 44 देख लो, सबको दिख रहा है 44 क्वेश्चन? एवरीवन? यस सर। ठीक है, पढ़ लो एक बार। 20 teachers of a school either teaches mathematics or physics. 12 of them teaches this, while 4 of them teaches both. Then find the number of teacher teaching physics only. तो एक बार सब लोग आंसर निकाल लो, इसका देख लेते हैं। सब लोग आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर देखते क्या आ रहा है। बाकी लोग जिसने ट्राई नहीं किया वो भी एक बार देख लो जल्दी से। सर इसका 12 आ रहा सर था 8। ए आ रहा है, सर 8। सर 8 12। 12 आ रहा है क्या? तो जिसने Yes, डाउट sir. पूछा था आपका क्या आ रहा था? सर मेरा भी 12 आ रहा है बट पीछे 8 दिया हुआ है बी ऑप्शन, इसलिए डाउट आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और किसी का 8 आया है? एनीवन? सर मेरा। आपका 8 आ रहा है? 12 आ रहा है। सर एक्चुअली 12th तो ऑल फिजिक्स वालों का आ Yes, रहा है, sir. बट अगर B है, उसमें से इसका आंसर B इंटरसेक्शन आएगा। माइनस करेंगे। यस सर। यस सर, बी आएगा इसका आंसर। अच्छा चलो ठीक है, एक बार वो कर लेते हैं। और 20 टीचर इन स्कूल आइदर टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो ये 20 क्या गिवन है, ये जल्दी बता दो। यूनियन। यूनियन गिवन है, वेरी गुड। तो ये ए यूनियन बी, हमको सपोज ए और बी बोल रहे तो ए यूनियन बी 20 गिवन है। 12 ऑफ देम टीचर्स मैथमेटिक्स, तो 12 मतलब ए, राइट। 4 ऑफ देम टीचर्स बोथ, तो ए इंटरसेक्शन बी 4 गिवन है। बस इतना ही डेटा है ना। देन द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स ओनली फिजिक्स पूछा है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो 20 इक्वल टू 12 प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से कितना आ रहा है बी की वैल्यू बताओ? 12। 12, लेकिन हमको पूछा क्या था? ओनली 12, मतलब ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स पूछाने के लिए इसमें से इंटरसेक्शन क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो आंसर कितना आएगा? 8। हेलो, समझ में आया? ओनली फिजिक्स पूछा था। यस सर। यस सर, मैंने ना सिर्फ फिजिक्स निकाला था तो ध्यान नहीं। हाँ हाँ, वो यहाँ पे वर्ड ओनली का बहुत ध्यान से देखना। चलो इसके अलावा
इस पेज पे और कोई है क्या? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे 58 तक, 45 से 58 के बीच में। नो सर। जल्दी बता दो कोई हो तो। एनीवन? कोई किया आपने अटेम्प्ट सबने कि नहीं किया? यस सर किए सारे क्वेश्चन। सर किया है। ठीक है, तो फिर 58 तक में कोई डाउट नहीं है? 59? नो सर। चलो ठीक है, फिर अपने हाँ एक ही क्वेश्चन बच गया 40 वाला, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा डायग्रामेटिकली सोचना पड़ेगा या फिर कुछ और भी अपन सोच के देखते हैं। चलो 40 क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। चलो एक बार सब लोग ध्यान से देख लो, जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ इसमें करना क्या है। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायग्रामेटिकली तो नहीं बन पाना, क्योंकि अगर 3 होते तो बहुत अच्छे से बन जाता, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या प्रॉब्लम 4 दे दिया है। ठीक है, चलो फिर भी ट्राई करते हैं एक बार और। इन अ बैटल 70% ऑफ द कॉम्बैट लॉस्ट वन आई, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने 70% एक आई ने लॉस किया, 80% ईयर, 75% आर्म एंड दिस एंड x% लॉस्ट ऑल फोर देयर लिम्ब, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5। तो x की मिनिमम पूछा है, इसलिए क्वेश्चन टफ बन गया। बाकी अगर इसमें मैक्सिमम पूछा होता तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, तो देखो इसको करने का एक तरीका और होता है, उससे अपन ट्राई करते हैं। एक तो डायग्रामेटिकली क्या, या तो आप लॉजिकली देख लो डायग्राम में बनाने का तरीका। दूसरा तरीका एक और ये है कि जैसे मान लो 70% ने आई लॉस किया है, तो आई वाले कितने हैं? 70%। तो जिन्होंने आई लॉस नहीं किया है, नॉट आई, बिना आई वाले कितने हो जाएंगे? 30%। फिर ईयर की बात करें तो ईयर वाले कितने हैं? 80%। तो बिना ईयर वाले, जिन्होंने ईयर लॉस नहीं किया है, वो हो जाएंगे 20%। नेक्स्ट आर्म, आर्म को लॉस करने वाले लोग हैं 75%। और विदाउट आर्म, जिन्होंने आर्म को लॉस नहीं किया है, जो बिना आर्म लॉस वाले हैं, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने आर्म लॉस नहीं किया है, तो कितने हो जाएंगे? 25%। इनको भी हमको कंसिडर नहीं करना है। 85% है लेग, 85% है लेग, तो नॉट लेग वाले, तो जिन्होंने लेग को लॉस नहीं किया है, ऐसे कितने हो जाएंगे? 15%। हाँ 15। 15, तो इनको भी हमको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक्स में क्या लाना है? चारों लाना है। एक्स में मुझे क्या लाना है? चारों। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि चारों को जो ऐसे कितने टोटल हैं जो इन्होंने नॉट आई, नॉट ईयर, नॉट आर्म एंड नॉट लाइक, मतलब कम से कम एक ही इनको लॉस नहीं किया, ताकि हमको ये एग्जैक्टली पता चल जाए कि मिनिमम कितना से कितना हो सकता है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आई को लॉस नहीं किया लेकिन ईयर को लॉस किया होगा, या फिर नॉट ईयर नॉट आई वाले में हो सकता है मिक्स हो या फिर अलग अलग हो। लेकिन इनका अगर अपन टोटल करें तो टोटल करो कितना आ रहा है, एक बार देखो। 30 + 20, 90 आ रहा है सर। सर 90। एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है, टोटल करना। सर 90 आ रहा है? 90। हाँ 90 आ रहा है। तो मतलब टोटल में से 90% लोग ऐसे होंगे, मतलब बेसिकली 90 हमने वो निकाले जिसमें कम से कम इन्होंने कुछ लॉस नहीं किया। तो मतलब वो जो बचे हुए 10% वो होंगे जिन्होंने, जो ऊपर वाले में आ रहे होंगे, क्योंकि ये 90% में तो हम इनको कवर कर लेंगे, लेकिन बचे हुए 10% में क्या होंगे जिसको हम चारों के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो वो बचा हुआ जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है? 10%। मतलब 10% लोग कम से कम ऐसे होंगे सही जो आई, ईयर, आर्म और लेग इसमें कम से कम आ रहा हो, क्योंकि हमने मैक्सिमम कंडीशन कंसिडर कर ली। हमने चारों को ऐड करके क्या देख लिया? एक्सट्रीम कंडीशन ये हो सकती है कि भाई 90 लोगों में से कहीं ना कहीं मिसिंग है। ठीक है, नॉट आई, नॉट ईयर, नॉट आर्म वाले, तो बच्चे कितने? 10%। तो वो 10% लोग वही होंगे कम मिनिमम लीस्ट वैल्यू कि जिसमें उन्होंने कम से कम चारों को लॉस किया ही होगा। इससे ज्यादा तो मैक्सिमम हो जाएगा 70 तक। तो मतलब इसका आंसर जो एक्स होगा वो 70 से लेके 80, 10 से लेके 70 के बीच में होगा। 10 से लेके 70 के बीच में होगा। ठीक है, यस सर। मैं आप चलो नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर देता हूँ। आप आज कितने बच्चे आए एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ। 12। कल आपकी स्ट्रेंथ इतनी रहती है क्या? कल भी इतनी थे क्या? यस। यस सर नहीं है। ओके,
बस मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग क्लासेस मिस ना करो, ठीक है। एक मिनट, मैं आज का जो टॉपिक है अपना अपना रिलेशंस है अपना। कल अपने प्रीवियस क्लास में हमने क्या रिवाइज कर लिया था, सेट्स को पूरा सेट्स रिवाइज कर लिया था, और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और आपने अगर ये प्रैक्टिस किए होंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब मैं होगा तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन और आपको बीच बीच में भेजता रहूंगा ग्रुप में। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशंस। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ रिलेशंस के लिए। आपका स्कूल में हो गया टॉपिक कि कोई है जिनके इसमें नहीं हुआ होगा? सर अभी चल रहा है। अभी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हमारे में स्टार्ट किया सबसे पहले मैम। अच्छा सर हमारे में मैट्रिसेस, ये फिर Okay. डिटरमिनेंट मैट्रिसेस सर एक टाइप ऑफ फंक्शंस बताएं। टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दिए क्या? हाँ हमारे में भी मैट्रिसेस चल रहा है अभी। ओके ओके हमारे में डिटरमिनेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं अपन, खैर अपन को तो फिर डिटेल में जाना ही है अच्छे से। आपका हुआ नहीं हुआ है फिर भी हमको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा मैं पहले कुछ बेसिक्स भी कवर कर दूंगा आपके। चलिए, तो रिलेशन हम पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत 11th में भी था, ये याद है आपको? यस सर। यस तो सेकंड चैप्टर। हाँ, सेकंड चैप्टर। तो उसका मैं हल्का सा बेस यहाँ पे पहले लेके आ जाता हूँ, फिर हम देखते हैं 12th में हमको इसमें क्या डिटेल में देखना है। बेसिकली 12th में ना रिलेशंस ऑफ फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन हमने 11th में देख ली थी कि क्या रिलेशन होता है, क्या फंक्शन होता है। 12th में देखना टाइप्स ऑफ रिलेशन, वही इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड में भी अच्छे क्वेश्चन इसमें एक ना आता ही है, और इसमें आपका जेई में भी एक क्वेश्चन बन जाता है जनरली, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो। सर ए क्रॉस बी जितना करता है। हाँ, सर बेसिकली जैसे दो सेट है तो फिर हम हर एक सेट, जैसे सेट ए है और बी है तो फिर ए क्रॉस बी करेंगे तो ए के हर एलिमेंट्स का हम बी के जो एलिमेंट्स है उनके साथ क्रॉस लेंगे। वेरी गुड, सही बताया आपने। मतलब अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो ए से बी में जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है, जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग हो सकती है फ्रॉम ए टू बी, मतलब पहला एलिमेंट ए से ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट बी से ले रहे हैं, उन सारी पॉसिबल पेयर को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर आपको समझना है तो फटाफट देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है सेट ए, यहाँ पे है सेट बी, ए से बी मुझे जाना है, तो ए क्रॉस बी मुझे डिफाइन करना है। तो सपोज ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3, बी के अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं सपोज ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी बता दो क्या हो जाएगा, टोटल पेयरिंग कितनी बनेगी पहले ये बता दो। 6। सिक्स। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पीएनसी भी लगाओ कि इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, सही है। यस तो यहाँ से 2 + 2 + 2 टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 6 ऑप्शन। तो वो पेयरिंग क्या हो जाएगी जल्दी से एक आधा बता दो। फर्स्ट वाली क्या होगी, 1A 1A 2A 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 2B 3A 3A 3B और 3, वेरी गुड, सही बताया आपने। तो ये सारी पॉसिबल पेयरिंग है। ये मेरा ए क्रॉस बी जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वेयर ए इज माय इनपुट सेट और जो बी है वो मेरा आउटपुट सेट है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का बेसिक फॉर्मूला भी आपका यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। वेरी गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो इसको रिलेशन से कैसे इक्वेट किया, आप बताओ रिलेशन क्या होगा, रिलेशन को कैसे बेसिक डिफाइन किया था। So R is equals to x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. हाँ, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन कैसे इक्वेट किया था। सर जब हम इन किसी कंडीशन से लगा दे किसी भी सेट में तो वो रिलेशन बन जाता है। हाँ, रिलेशन जैसे मान लो ए से बी मुझे कोई रिलेशन को डिफाइन करना किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो बेसिकली हम ऐसा बोलते हैं कोई रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ये हमेशा क्या होगा, जैसे ए क्रॉस बी में हमने क्या किया, सारी पॉसिबल पेयरिंग देख ली ए से बी के बीच में, और रिलेशन क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर रूल के हिसाब से अपन को ए और बी में रिलेशन देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रूल के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये रिलेशन हमेशा इस ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट। हाँ, कोई ना कोई इसका क्या होगा, सबसेट होगा। इस ए क्रॉस बी का कोई ना कोई सबसेट क्या होगा, कोई ना कोई एक रिलेशन। ऐसे बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल है, उसमें से कोई ना कोई एक सबसेट इसका, उसको ए क्रॉस बी का कोई ना कोई एक सबसेट, कोई एक आधा रिलेशन हमेशा होगा। समझ में आ रहा है। देखो ए क्रॉस बी मतलब सारी पॉसिबल पेयरिंग, उसमें से कुछ फंडामेंटल पेयरिंग मैंने बाहर निकाली। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। कोई सेट है ए, दूसरा सेट है बी, ध्यान से देख लेना।
ए से बी में मान लो यहाँ पे कुछ नंबरिंग में कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। यहाँ पे सपोज 1 2 3, यहाँ पे है सपोज 7 8 9 और 10, ठीक है। तो चलो 7 8 9 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं बोलूं अगर ए क्रॉस बी करें तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 9 9 3 3 9, 1,7 1,8 एंड सो ऑन करते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा 3,9। टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मान लो मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ खुद से, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए टू बी। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए टू बी मतलब इनपुट ए से लेना, आउटपुट बी से आएगा, सच दैट, जैसे मान लो इसको अपन इनपुट को जनरली क्या बोलते हैं एक्स, और आउटपुट हमारा क्या होता है एफ एक्स आर एक्स कुछ भी बोल सकते हो, सच दैट, या फिर वाई बोल दो, ठीक है। अगर मान लो वाई बोलना है तो यहाँ पे इनपुट को एक्स बोल दिया, आउटपुट को वाई बोल दिया, चलो इनपुट को एक्स बोल दिया, आउटपुट को वाई बोल दिया, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। इसे डिफाइन किया गया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो ये मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया। तो इस रिलेशन के अंदर क्या क्या चीज आएगी बता दो। सर 1,7 2,9 वेरी गुड, x को 1 रखेंगे तो y 7 आएगा, 1,7 2,8 2,8 3,9 3,9। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो रिलेशन हमने निकाला, क्या ये इसी का कोई ना कोई एक सबसेट है? एनी वन ऑफ द सबसेट है? Yes, sir. इसी का कोई ना कोई क्या है एक सबसेट है। इसलिए हमने क्या बोला कि रिलेशन इज नथिंग बट इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जो किसी ना किसी रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्या ये समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके तो अब यहीं से एक और क्वेश्चन फिर से डेवलप हो गया ना कि अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सपोज इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज सपोज 2, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। टोटल Power 10. of possible, very good, raised to power 10 very good, total number of possible relations। तो अभी मैंने आपको सिखाया था रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं ये पूछा गया। तो रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले अगर मैं ए क्रॉस बी बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 10. 10, वेरी गुड। 5 into 10 कितना, 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10। अब रिलेशन इसका सबसेट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लग जाएगा सबसेट का? 2 की पावर n। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 2 की पावर n। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 10। आंसर क्या है, समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो ये आपका बेसिक था रिलेशंस के बारे में, ठीक है। अब सर एक बार पिछला स्लाइड दिखा दीजिए, 1 मिनट। हाँ बताइए। सर इसके आगे वाला। ये वाला? यस सर। हाँ इसमें कोई डाउट है पूछो। नो सर वो थोड़ा नोट कर। ओके ओके क्लियर है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है क्या? कोई डाउट तो पूछ लो, एनीवन? No, sir. पक्का ना? ठीक है वेरी गुड। सर पॉसिबल रिलेशन और सबसेट निकालने के लिए 2 raised to power एनी फॉर्मूला लगेगा? हाँ हमेशा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। उसमें सारे पॉसिबल सबसेट आ जाते हैं। यस और ये वही आपका क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, और जितने भी सबसेट आएंगे वो कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, ठीक है। यस सर। चलिए अब जो 12th में आपका टॉपिक है ना, 12th में जिसमें आपको ध्यान देना वो है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। 12th में आपको जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना वो है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या चीजें होती है वो हमको ध्यान से समझना। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे जो पहला टाइप होता है, जो मेजर काम आता है, वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीनों में एक बार नाम बता देता हूँ, तीनों को फिर एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड पता है किसी को नाम? सर सिमेट्रिक Transitive. सिमेट्रिक Transitive. वेरी गुड। सेकंड है सिमेट्रिक, वेरी गुड, पता है आपको, बहुत अच्छे। थर्ड Transverse. ट्रांजिटिव Transitive. ट्रांजिटिव, वेरी गुड। ये तीन ही मेजर है जिसके बारे में हमको डिटेल अच्छे से समझना है, जिन पे जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक ऐसा होता है जो ऐसे रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो तीनों अगर हो जाएंगे जैसे Equivalent. इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस, वेरी नाइस। ऐसे रिलेशन को हम बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, और बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन इस पे बनता है, अभी भी जेई पूछता है।
मतलब आप मानोगे जैसे इस बार भी अगर जनवरी वाला अटेम्प्ट देखेंगे उसमें अगर 5 पेपर होते उसमें से कम 3 पेपर में रिफ्लेक्सिव के बारे में पूछ मतलब इस क्वेश्चन रिलेशन पे इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें ऑप्शन हमको 4 ऑप्शन देते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव कब, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा। अब पढ़ क्या रहे अपन, टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में पहला टाइप पढ़ रहे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब रिलेशन तो है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव कब होगा ये कंडीशन हमको समझनी है। ठीक है, हाँ तो एनीवन कोई बताएगा क्या कैसे कंडीशन समझ सकते हैं। सर मतलब उसके दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। हाँ मतलब वो सर A और B ए बोल Sir, सकते x हैं। comma x belongs to R. हाँ वेरी गुड, ये बोल सकते हैं आप, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, चलो इसमें मैंने स्लाइड्स बनाई भी होगी, हाँ ये बना रखी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन में बहुत सारी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है एवरी। क्या बोला गया है, अ रिलेशन R on set A, किसी सेट ए पे अगर मान लो मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं उसको हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट करें, वो खुद से क्या करे, रिलेट करें, मतलब खुद के साथ ही उसका रिलेशन हो, मतलब ए कोमा ए टाइप से बना है तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। जैसे मान लो कोई सेट है ए के अंदर एलिमेंट है सपोज 1, 2, 3। ठीक है, कोई सेट है बी जिसके सपोज एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, कोई रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूं मैं, R1 सपोज, R1 मैंने डिफाइन किया इस तरह से 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, ओके एंड 3, 1। और मैंने पूछा ये जो रिलेशन में यहाँ पे मैंने डिफाइन किया गया है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। नो Yes, सर। sir. No, क्यों? sir. रीजन क्या समझाओगे। सर इसमें 3 Sir, मतलब 3 comma A. एलिमेंट है लेकिन उसका रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट है ना, 3,3 नहीं है ना इसमें। हाँ वेरी गुड, मैंने क्या बोला कि अगर सेट ए पे डिफाइन कर रहा हूँ, ए से बी जा रहा हूँ, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है। तो 1 का 1 के साथ पेयरिंग तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 का 2 के साथ भी पेयरिंग है, लेकिन 3 का 3 के साथ पेयरिंग मिक्सिंग है, इसलिए इसको मैं रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकता। अच्छा, किसी ने अगर मान लो सेकंड रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया R2, ऐसे डिफाइन कर दिया 1, 1, 3, 3 सिर्फ, और बाकी कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। Yes, sir. क्यों, सर जितने एलिमेंट्स है A, comma उनकी A रिफ्लेक्स बराबर। वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है ना। नहीं होगा, गलत है। सर होगा ये रिफ्लेक्सिव। अच्छा क्यों होगा, नहीं, तीनों होने चाहिए ना। क्या हो रहे हो, हाँ वापिस समझाओ। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। सर हो जाएगा। होगा रिफ्लेक्सिव। क्यों होगा, सर के ए कोमा ए सेम। ए कोमा ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो आपको कहा था ना गलती करोगे आप, मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, लेकिन वो अरे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ, रिलेशन R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। A के हर एलिमेंट को खुद से रिलेट करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो 1, 1 है, 3, 3 है, लेकिन 2, 2 है क्या, No, sir. नहीं ना, सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कहाँ कर पा रहे हो। 1 को तो आप रिलेट कर रहे हो, 3 को भी आप खुद से रिलेट कर रहे हो, लेकिन 2 को तो रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना। जैसे पिछले बार क्वेश्चन में क्या हुआ था, 1, 1 था, 2, 2 था, लेकिन 3, 3 मिसिंग था। 3, 3 क्या था, मिसिंग। इस बार 2, 2 मिसिंग है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कंपेयर टू उस बताओ। पर्टिकुलर रिलेशन के एलिमेंट्स के साथ करेंगे ना। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही, ध्यान सीखो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, अगर ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं तो सेट ए के हर एलिमेंट के साथ, ध्यान रखो वो जो वर्ड है ना एवरी, हर एलिमेंट के साथ खुद का पेयर होना चाहिए, तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे आपने पिछले बार 3, 3 नहीं था, इस बार 2, 2 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ, एक और R3, ध्यान से देखना, चलो एक और बनाता हूँ। R3 एक और डिफाइन किया मैंने, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 4। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, Yes, sir. Yes, sir. नो सर। क्यों, Yes, sir. Yes. सिर्फ नो सर, 4 का तो है। नहीं आप ट्रांजिटिव में कंफ्यूज हो रहे हो। आई थिंक 4 से मतलब ही नहीं ना, मेरा ए सेट में कौन कौन है,
सर Yes, sir, हमारे sir, को तो दूसरी तरीके से पढ़ाया है रिफ्लेक्सिविटी का जो मतलब क्राइटेरिया। मैम ने कहा था कि जो रिलेशन दिया हुआ है ना उसके एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत, आपने या तो गलत सुना होगा, क्योंकि ये गलत आपने सोच रहे हो। देखो बेसिक है, कोई बात नहीं, वापस समझ लो। आसान डेफिनेशन, सबसे आसान डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन बुक की क्या, आप चाहो तो एनसीईआरटी से रेफर कर लेना, कि अगर मान लो ए से बी में कोई सेट ले जा रहा हूँ, ध्यान सुनना, ए से बी हम कोई सेट के बारे में कंडीशन कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सेट ए के हर एलिमेंट का अनम्यूट करो बैकग्राउंड, इसका माइक ऑन है, स्नेहा अनम्यूट करो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। सेट बी में कुछ भी हो, सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करके देख लो, सेट ए के अंदर कौन कौन आ रहा है, 1 2 और 3 आ रहा है। तो सबसे पहले देखा क्या 1,1 है, हाँ है, क्या 2,2 है, 3,3 है, बाकी कुछ भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्सिव के लिए ये 3 का होना जरूरी है, तो ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बाकी दो नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन R3 इज माई रिफ्लेक्सिव। क्लियर, बताओ। यस सर, एक बार डेफिनेशन और दिखा दीजिए। अब वापस डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया ये जो मैंने समझाया आपको। अब डेफिनेशन पढ़ो, अब चलो। A relation R on set A, on set A मतलब A से मान लो मैं जा रहा हूँ, a relation R on set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. Every element of set A is related to itself. अब इन्होंने देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, let set A be 1,2,3 और कोई मैंने डिफाइन किया 1,1 और 1,3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा क्या? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2,2 भी नहीं है और 3,3 भी नहीं है। क्लियर है? ये रिफ्लेक्सिव कब होता है? मान लो को मैंने रिलेशन R डिफाइन करता जिसके अंदर 1,1 आना चाहिए, 2,2 भी आना चाहिए और 3,3 भी आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 तो आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है अब आपको? तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बोलो बच्चों, Yes, yes, sir. क्लियर है ना? सर Sir, जैसे ऐसे दो अगर काम हम करा दीजिए, क्लैरिटी हो जाए। हाँ बताइए। सर अगर जो रिलेशन है वो A to A डिफाइन है, तो फिर 1,4 कैसे आ सकता है उस रिलेशन में? ये नहीं, यहाँ पे तो नहीं आएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे 1,4 लिया है क्या मैंने? नहीं आया ना, यहाँ पे कहाँ लिया 1,4? सर जो आपने पीछे एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पे मैंने A से B डिफाइन किया था, B में आ रहा था 4। रिलेशन मैंने यहाँ पे A से B डिफाइन किया था, समझ में आ रहा है? ओके सर। और यहाँ पे हमारा रिलेशन डिफाइन फ्रॉम A to A, ठीक है? यस ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन एल्स? कोई डाउट है? समझ में आया? क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डोंट वरी, एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? एक्चुअली इसमें क्वेश्चन शायद लास्ट में सबके मिक्स करके लिए मैंने, ठीक है? जैसे ये वाला, चलो, रिलेशन R ऑन सेट A, मुझे इसके बारे में बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यस। क्यों? क्योंकि सेट A में 1,2,3 है, तो मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 1,1 है, 2,2 है, 3,3, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बस मुझे इतना ही चेक करना है और बाकी कुछ भी दिमाग में लगाना। सेट A के अंदर मान लो 1 2 3 आ रहा है, तो उसके सारे पेयर बनने चाहिए, तीनों के साथ पेयर बनने चाहिए, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। अगर ये 3 आ रहा है मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिंपल। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो अब क्वेश्चन एक्चुअली अपन को मिक्स करना रहेगा, अपन को तीनों टाइप चेक करने होंगे, इसलिए अपन तीनों समझ लेंगे। अब सेकंड पढ़ते हैं हम सिमेट्रिक। इसमें एक पेज ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड। सिमेट्रिक पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल और आपको डिटेल देता हूँ। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से। इसमें ऐसा बोला, मान लो कोई रिलेशन R डिफाइन किया गया है किसी सेट पे, उस रिलेशन के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट, मान लो A, B अगर आ रहा है उस रिलेशन के अंदर, अगर मान लो A, B का पेयरिंग बन रहा है, तो अगर सिमेट्रिक होना है तो उसका रेसिप्रोकल भी बनना चाहिए। मतलब इसके अंदर फिर B, A को भी आना पड़ेगा, तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट है R के अंदर, अब यहाँ पे R को चेक करना, जितने भी एलिमेंट है R के अंदर, उनका रेसिप्रोकल उसी R के अंदर होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है रिलेशन के अंदर, उनके रेसिप्रोकल भी उसके अंदर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब देखो, सिमेट्रिक मतलब कोई चीज सिमेट्रिक को बोलते हैं इधर उधर क्या हो, सेम।
तो ए कोमा बी अगर आ रहा है तो यहाँ पे देखो, इसको आसान भाषा में लिखता हूँ, ध्यान समझना। देखो अगर ये बेसिक डेफिनेशन आप समझ गए ना तो कभी इस पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इस पे जेई पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या समझाया मैंने आपको, इफ ए कोमा बी अकर्स, मतलब ये गिवन कंडीशन है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अगर ए कोमा बी आ रहा है अकर्स इन आर, देन बी कोमा ए अकर्स, अगर उस आ रहा है, अगर बी कोमा ए भी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हर पेयर के लिए अपन को चेक करना है, हर पेयर के लिए अपन को चेक करना है, अगर उसका रेसिप्रोकल भी उसके अंदर आ रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल लेके वापस समझाता हूँ, ध्यान से देखना। कोई रिलेशन आर मान लो, फॉर एग्जांपल सेट ए पे डिफाइन कर लेता हूँ। सेट ए मान लो मैंने ले लिया 1,2,3, अभी बेसिक ले लिया कोई भी। इस पे कोई रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया तो देखना ध्यान से, 1,2, 1,1, 3,2, 2,1, 2,3, 3,1। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो मैंने रिलेशन आर लिखा है क्या ये सिमेट्रिक होगा? आराम से सोच के बताओ, क्या ये सिमेट्रिक होगा? नो सर। बाकी No, लोग भी- sir. नो सर। होगा। हाँ, अब नो तो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा बताओ? नो होगा। नो सर। अच्छा, दोनों का आंसर लेता हूं मैं, तो जिस जो बोल रहे हैं होगा पहले वो समझा दो कैसे होगा। सर यहाँ पे A और B है सर, 1 2 है और यहाँ अच्छा। 2 1 भी है। वेरी गुड, 1 2 का रेसिप्रोकल 2 1 है, मतलब इसका तो सेटिस्फाई कर गया। सर यहाँ पे 3 कुछ 2 है और 2 3 भी है। 3 2 और 3 वो भी है, वेरी गुड। और सर और नहीं है इसमें। हाँ, अब तो 1, but 1, 3 है 1 ना। तो खुद 1,1 ही, तो ये तो खुद का ही होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पर सर 3,1 का तो है ही नहीं, 1,3 हाँ। इसका भी तो होना चाहिए। हाँ वही है, इसका रेसिप्रोकल है क्या? नो No, सर। sir. तो अगर एक एलिमेंट का भी रेसिप्रोकल अगर नहीं दिया हो तो मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। नहीं। सर हो ये गया? बोर्ड में भी ये रूल लगाना है, अगर एक भी हाँ। रह जाए। हाँ बिल्कुल, मैं बोर्ड, देखो बोर्ड और जेई अलग अलग थोड़ी है, सेम ही रूल तो फॉलो करेंगे। बोर्ड का सिलेबस ऐसा थोड़ी कि जेई का सिलेबस अलग अलग बुक फॉलो करेगा, बोर्ड अलग फॉलो करेगा। जेई भी एनसीईआरटी में से ही उठाएगा ना सिलेबस, और डेफिनेशन तो यूनिवर्सल है, चाहे आप इंडिया में पढ़ो या आउट ऑफ इंडिया पढ़ो। ये डेफिनेशन जो सिमेट्रिक की, यही आपको रूल पढ़ना है, चाहे कोई भी एग्जाम दो। क्लियर है? आपको क्या चेक करना, हर पेयर का रेसिप्रोकल उसके अंदर होना चाहिए, अगर एक पेयर भी अगर मिसिंग है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या है, समझ में आया? ओके सर। ओके Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगर एक और डिफाइन करते हैं, चलो। ये R1 तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। R2 डिफाइन करता हूं मैं। बताओ, यस सर सिमेट्रिक है। Yes, sir. Yes, sir. Symmetric. यस सर। है एक एक करके चेक कर ले। 1 2 का क्या पेयर है? Yes, sir. Yes, 2 sir. 1. Yes, sir. है, चलो इसका काम हो गया। 1 1 तो खुद का साथ रहता है। 3 2 का पेयर है? Yes, Yes, sir. 2 2 का खुद के साथ रहता है, मतलब हर का रेसिप्रोकल है, मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. यस। अच्छा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा R2? Yes, sir. नो सर। No, नो सर। सर 3,3 बिलोंग। नहीं। देखो 1,1 तो है, 2,2 है, लेकिन 3,3 मिसिंग, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो, ध्यान रखो। रिफ्लेक्सिव होगा क्या? no, sir. बोलो। नो सर। 3,3 मिसिंग है ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ध्यान रखना। मैंने क्या समझा था, तीनों एलिमेंट के खुद के साथ पेयर बनने चाहिए। बोलो, यहां तक समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन पढ़ लो, चलो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड आईएफएफ का मतलब क्या? इफ एंड ओनली इफ a comma b belongs to r which implies b comma a belongs to r। देखो इसको आसान भाषा में मैंने आपको क्या समझाया था, अगर हिंदी में समझ लो, अगर a comma b r के अंदर आ रहा है तो b comma a को भी आना पड़ेगा, को भी आना पड़ेगा। आगे समझ में? Yes, sir. इफ a comma b अगर आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल भी आ रहा होगा, तो वो हो जाएगा। देखो इसको शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, a r b का मतलब a comma b अगर आ रहा है विच इंप्लाइज इसका रेसिप्रोकल बी आर ए भी इसके अंदर आना चाहिए, देन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्लियर? Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
ये नोट पे मैं लास्ट में आऊंगा वापस से, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक पे पहले हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। इसका एक बार पिछली स्लाइड दिखाना जो आपने डेफिनेशन दिखाई थी सर। इसकी लास्ट लाइन क्या लिखा है? आर इनवर्स इज इक्वल्स टू आर, मतलब वो ये कि अगर उसका इनवर्स अपन निकाले तो वापस आर के बराबर आता है। जैसे कोई भी अगर रिलेशन सिमेट्रिक होगा तो उसका अगर आप इनवर्स निकालोगे तो वापस वो आर जैसे दिखेगा। जैसे हम वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो वाला लेते हैं, काम करते हैं 1 2 3 वाले, 1,2 3,1 2,1 1,3 2,2। चेक करके बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? Yes, sir. यस इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? सर जो One- बी है 2, उसको 1, 2,1 1,3 1,3 1,2 3,1 2,3. 1 और 2, ठीक है। अब देखो ये सिमेट्रिक था, ये क्या था? सिमेट्रिक, और इसका हमने आर इनवर्स निकाला। अब क्या देखो, देखो क्या है, दोनों सेम है। यस ये दोनों के दोनों क्या है? सेम। तो उन्होंने वही बोला है अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा तो उसका इनवर्स और आर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे समझ में? यस सर। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा तो उसका इनवर्स निकालने पे और आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी। क्या क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। चलो अब हम पढ़ लेते हैं हमारा ट्रांजिटिव, लास्ट थर्ड वाला ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि हमको इन तीनों पे ही क्वेश्चन आएंगे। हमको यही चेक करने को बोलेंगे भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और अगर तीनों है तो मतलब इक्विवेलेंस हो जाएगा, और इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये तीन हमको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अब ट्रांजिटिव का मतलब देखो, ट्रांजिटिव को भी बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे सिमेट्रिक समझाया ना, वैसे ट्रांजिटिव को समझना ध्यान से। इसको भी हिंदी में समझो। अगर कोई रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया, सपोज रिलेशन कोई आर डिफाइन किया है, उस रिलेशन आर के अंदर मान लो ए आर बी आ रहा है। ए आर बी का मतलब क्या कि ए कोमा बी अगर अंदर है, ये गिवन कंडीशन है। ये क्या है? गिवन कंडीशन। इफ ए आर बी एंड बी आर सी, मतलब बी कोमा सी, अगर ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों अगर मान लो रिलेशन आर के अंदर हैं, गिवन है, ये दोनों अगर रिलेशन आर के अंदर हैं, और उसी रिलेशन में ए कोमा सी भी अगर आ रहा है, मतलब ए आर सी भी अगर उसके अंदर आ रहा है, ये दोनों तो हैं, और इसके अलावा इन दोनों के पेयरिंग से ए आर सी भी अंदर उसके अंदर अगर आ रहा है, तो देन वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। अब देखो इसको मतलब ट्रांजिटिव क्यों बोला? देखो ए बी है, बी सी है, तो बी और बी कैंसिल करके अंदर क्या आ जाएगा? ए कोमा सी। मतलब ए कोमा बी, बी कोमा सी है, मतलब ऐसे समझो। देखो ए कोमा बी उसके अंदर आ रहा है, बी कोमा सी भी उसके अंदर आ रहा है, और अगर ये दोनों आ रहे हैं और इसके साथ साथ अगर ए कोमा सी भी आ जाए, ये दोनों तो है ही। इस बार मुझे दो के पेयरिंग लेके देखना पड़ेगा। इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा? दो की पेयरिंग लेके देखना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि भाई ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, इन दोनों का पेयर कौन बनेगा? ए कोमा सी। इन दोनों का ट्रांजिटिव कौन बनेगा? इन दोनों का ट्रांजिटिव कौन बनेगा? ए कोमा सी। क्योंकि यहाँ पे बी को मान लो कॉमन ले लोगे तो ट्रांजिटिव कौन बनेगा? ए कोमा सी। तो अगर ये दोनों गिवन है और ए कोमा सी भी अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, वापिस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो पिछली बार सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था? ए कोमा बी एक पेयर लिया था। क्या लिया था? एक पेयर, और उसका रेसिप्रोकल चेक किया था आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बार ट्रांजिटिव में आपको क्या करना पड़ेगा? दो के पेयर चेक करने पड़ेंगे। तो कोई भी दो पेयर उठाए, वो कैसे होना चाहिए? ए बी बी सी, इस टाइप से। मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट, सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। और इनका ट्रांजिटिव जो ए कोमा सी है वो चेक करना है फिर आपको कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। और ये सारे पेयर के लिए अगेन चेक करना। जैसे सिमेट्रिक में हमने सारे पेयर के लिए चेक किया था, वैसे यहाँ पे भी हर पेयर के लिए आपको चेक करना। अब इसको एग्जांपल से समझना ध्यान से। देखो वापस एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। सर जैसे हम रिफ्लेक्सिव के केस में जो हमारा सेट होता है जिससे हम रिलेशन निकालते हैं उससे कंपेयर करते हैं, इसमें तो मतलब रिलेशन वाले सेट से कंपेयर करना होगा ना एलिमेंट्स को। हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार समझा दूं फिर आप करना आपस में, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, एक एग्जांपल ले लूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। इसको करने का तरीका क्या होगा, एक बार बस वो तरीका समझ लो आप। ठीक है, अब देखो इसको समझने का तरीका क्या है।
ये तरीका ही अपनाना एग्जाम में, कभी गलती नहीं होगी। दूसरा तरीका मतलब दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, लेकिन इस तरीके से आप कभी भी मिस नहीं करोगे और हमेशा आंसर राइट आएगा। देखो कैसे तरीके करेंगे, एक एक करके उठाना। जैसे मान लो सबसे पहले 1,2 सिलेक्ट किया, सबसे पहले क्या, ध्यान से इस मेथड को सीख लेना बच्चों, बहुत जुगाड़ू मेथड है, ठीक है। सबसे पहले आपने ले लिया 1,2। अब 1,2 के साथ कौन सा लोगे, जहां पे यहाँ पे 2 आ रहा होगा, 3 हाँ, यहाँ पे जहाँ पे 2 आ रहा होगा। अब 2 वाले कौन कौन से एलिमेंट है देख लो, एक तो ये है, और कोई है क्या, नो और कोई नहीं, तो 2,3। तो इनका ट्रांजिटिव कौन बनेगा, 1,3 1,3। तो क्या इसके अंदर 1,3 अवेलेबल है, Yes, Yes, sir. sir. हाँ, मतलब इसका ट्रांजिशन हो गया, मतलब इसका काम हो गया, क्लियर है। चलो अब अगले की बार, मतलब इसका ट्रांजिटिव बन रहा है, मतलब इसका हमने किसके साथ देख लिया, इसके साथ देख लिया, ट्रांजिशन बन रहा है, 1,3 आ रहा है। अगला देखते हैं 3,2 के साथ, चेक करते हैं। तो 3,2 अगेन यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ स्टार्टिंग 2 वाला कौन सा, एक ही नंबर है स्टार्टिंग का 2, कोई भी नहीं है। एक सेकंड, सर 2,3 हाँ 2,3 है क्या, हाँ 2,3 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 है, और कोई है क्या, नहीं है। अब इनका ट्रांजिटिव कौन बनेगा, 3,3. क्या 3,3 इसके अंदर है, Yes, sir. मतलब ये इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट पेयरिंग चेक करते 2,3 के साथ। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग 2,3 ले लिया, अब यहाँ पे 3 है, मतलब अगला पेयर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे 3 वाले कौन कौन से हैं, Sir, 3,3 और 3,2. हाँ वेरी गुड, 3,3 और 3,2, तो दोनों के साथ चेक करना पड़ेगा। तो एक बार 3,2 के साथ चेक करेंगे, एक बार 3,3 के साथ चेक करेंगे। समझ में आ रहा है, देखो एक एक करके सारे पेयर ले रहा हूँ। मैं अगला पेयर कौन सा लिया, 2,3, तो 2,3 के साथ इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो 2,3 का इनका ट्रांजिटिव के बना, बताओ क्या बनेगा, 2,2, 2,2. और इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा, 3,3. 2,3 तो है क्या, ये है, नो ये No, sir. नहीं है। अगर एक भी पेयर नहीं होता, इसका मतलब डायरेक्टली आगे को चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर एक भी नॉट आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। मान लो अगर ये भी आ जाता, फिर अगला स्टेप चेक करते, फिर आगे बढ़ के देखते। लेकिन अगर यहीं पे एक क्रॉस आ गया, मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या समझ में आ गया कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, हर एलिमेंट को आपको चेक करना है, हर एलिमेंट का देखना कि कौन सा पेयर, या फिर दो पेयर को कंबाइन करके देखना कि क्या आंसर आ रहा है, फिर उसको देखना कि उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है। Yes, ये sir. ना थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की। किसी को फिर भी डाउट हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें टफनेस लेवल कितना अच्छा है। अभी आसान मतलब लग रहा होगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत है तब पूछो। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते चलो एक बार। देखो डेफिनेशन क्या क्या लिखी गई है, देखो लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, ठीक है। A relation R on set A is said to be transitive। वो ट्रांजिटिव कब होगा, if and only if, अब ध्यान से देखो क्या बोला है, A, B belongs to R, B, C belongs to R, मतलब ये गिवन कंडीशन होगी आपकी, ये दोनों क्या होगी, गिवन कंडीशन। अगर A, B, B, C उसके अंदर आ रहे हैं, which implies मतलब then A, C भी R के अंदर आना चाहिए for all A, B, C belongs to set A, है ना। और इसको लिखने का वापस वही तरीका, देन उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव। देन वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब A, B, B, C अगर R के अंदर आ रहे हैं तो उनका ट्रांजिटिव A, C भी R के अंदर आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर, बोलो बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. Clear है. क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनको तीनों के लिए चेक करो। रिफ्लेक्सिव तो हमने कर लिया था, रिफ्लेक्सिव है, चेक करो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। आराम से चेक करना, जल्दबाजी मत करना, सारे एक्सपेक्ट देख लेना। सर एक चीज पूछनी है। हाँ एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर पूछ लेना, एक बार ये ट्राई कर लो जल्दी। Symmetric नहीं है. सब लोग ट्राई करो, फिर आंसर एक साथ डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चेक कर लो। सर ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक नहीं है ये सर. सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। अच्छा क्या आ रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव आ रहा है।
Yes, sir. No, sir. Reflexive or transitive. Sir, only reflexive. चलो देखते हैं। अच्छा, मैं चैट बॉक्स देखने भूल गया, बहुत सारे बच्चे चैट में भी आंसर दे रहे होंगे। सर ट्रांजिटिव। Yes, sir. Transitive भी है। ट्रांजिटिव भी है। यस सर, सर सिमेट्रिक नहीं है, बस बाकी दोनों है। ना, इक्विवेलेंस का नहीं पूछा मुझे, बस तीनों बताओ अजय, है ना। चलो सिमेट्रिक तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, वो तो हमने क्लियर था। 1,1 2,2 3,3 है। साइड ए क्या था? 1 1 2 3। रिफ्लेक्सिव में किसी को डाउट है क्या? No, No, sir. sir. No, sir. अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो एक सेकंड। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको सिखाया था एक एक करके सारे पेयर चेक करना। तो 1,1 2,2 3,3 इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक दूसरे के होंगे, है ना। एक दूसरे के साथ भी है। मतलब 1,1 और 2,2 3,3। अब 1,2 का चेक कर लेते हैं। क्या 1,2 का 2,1 है? No, sir. No, sir. नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का देखते हैं एक एक करके पेयरिंग से, जैसे मैंने आपको सिखाया था एक एक करके चेक करेंगे ये। अच्छा, सिमेट्रिक समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 1,1 के साथ चेक कर सकते हैं। तो 1,1 के साथ कौन पेयर बनाएगा बताओ? सर 1,2 1,2 एंड 1,3। 1,3 वेरी गुड। तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 1 2 1,3. 1 3। क्या 1 2 है? Yes, sir. 1 3 भी है। वेरी गुड, तुम्हारा पहले वाले का काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 2,2 पे आते हैं। तो 2,2 का ट्रांजिटिव किसके साथ चेक करेंगे? 2,3 2,3। 2,3 और कोई है क्या? बस। Yes, sir. तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 2,3 2,3. 2 3। वो तो ऑलरेडी है, तो मतलब इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट अगले इस पे आ जाते हैं, जंप 3,3 पे। 3,3 का साथ पेयरिंग किस किस की करेंगे? सर कुछ है ही नहीं करने के लिए। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, तो वह करने की जरूरत ही नहीं है। चलो 3,3 के साथ किसी की पेयरिंग कोई है क्या पेयरिंग करने के लिए? नो सर। इसको करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1,2 सर इसका 2,2 और 2,3 से होगा। क्या 1,2 के साथ? सर जी सर। 2,2 and 2,3 हाँ वेरी गुड। 2,2 और 2,3 इन दोनों का ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 1,3 1,2 और 1,3। 1,2 1 3 है, Yes, sir. 1 2 भी है, मतलब इसका भी बन गया। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? हेलो, आ रहा है समझ में आप लोगों को? Yes, Yes, sir. अब 2,3 के साथ पेयरिंग किसकी बनेगी? 3,3 हाँ, और कोई है क्या? No, sir. No, sir. इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 2,3 क्या 2,3 है? हाँ है। चलो मतलब Yes. इसका भी हो गया। लास्ट बचा आपका 1,3, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। 1,3 की पेयरिंग किसके साथ बन सकती है? 3,3 3,3। इनका ट्रांजिटिव कौन बनेगा? 1,3 1,3 भी है, मतलब ये भी हो रहा है, मतलब सारे बन गए। Yes. ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर? सर 3 वाला नहीं बना तो हाँ, तो देखो उसके साथ तो कोई पेयर ही नहीं है, तो आपको चेक करने, अब चेक करने कर ही नहीं सकते ना अपन। अब जिसके साथ कोई पेयर ही नहीं है तो उसको आपको सोचना ही नहीं है। अगर मान लो 2 पेयर होते और नहीं बनता तो ट्रांजिटिव नहीं होता, लेकिन हमको 2 पेयर चाहिए ना, इनपुट 2 होना चाहिए, ये ध्यान रखो। अगर मान लो इनपुट है ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो किसी के साथ अगर 2 इनपुट नहीं आ रहे तो उसको हमको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर हम बोल देंगे वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर कंडीशन होगी पेयरिंग वाली तभी करना है, चेक करना है, नहीं तो नहीं करना। हाँ वेरी गुड, यही अगर हाँ उसके साथ कंडीशन होगी पेयरिंग वाली तो चेक करेंगे, अदरवाइज हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे इसके साथ कोई पेयरिंग वाला था ही नहीं, तो इसलिए हमको हमने बॉदर ही नहीं किया। बोलो, ये समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3,3 के साथ किसी की पेयरिंग बनी नहीं रही थी, मान लो अगर बनती और नहीं बनता पेयर तो हम उसको बोलते कि वो उसमें होता। आ रहे समझ में? यस सर। क्वेश्चन एक बार बोर्ड में भी आया था कि 1,1 और 2,2 और 3,3 को बोला था कि इसको चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं अगला देने वाला हूँ आपको, एक बार सब लोग चेक करो, ठीक है? सब लोग अभी आंसर कोई मत देना। 1,1 2,2 एंड 3,3 चेक करो, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। सब लोग, एवरीवन आराम से सोचो।
सोच लिया। सोच लिया। But then, हो yes. गया। डन सर। हो गया सर। हो गया? क्या आ रहा है? सर तीनों। ये तीनों है। तीनों आ रहा है? ठीक है। Yes. यस। ओके, लेट अस सी। सिमेट क्या फर्स्ट वाला कौन सा होता है अपना? सर reflective. फ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है, तो वो तो अपन को क्लियर दिख रहा है, हाँ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक? यस Yes. सर। सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव सर ट्रांजिटिव भी है। है ना? अब देखो यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को जनरली सारे एग्जाम्स में कि भाई ट्रांजिटिव के लिए ही लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, और कहीं ना इसको समझाना बहुत थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन आपको अब समझ में आ गया ना ट्रांजिटिव, क्योंकि किसी का किसके साथ पेयर बन ही नहीं रहता, हमको सोचना ही नहीं है। यस सर, इसमें कंडीशन ही नहीं बन रही, चाहे पेयरिंग हो या चेकिंग वाली, तो हमें देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव होता है। क्या मैं बोल दूं ये इक्विवेलेंस होगा? यस सर। वेरी गुड, ये हो जाएगा मेरा इक्विवेलेंस। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है, जैसे एक बच्चा बोल भी रहा था, क्वेश्चन आया है और ये पूछते भी हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर एक चीज पूछनी है, जैसे ये रिलेशन ए से डिफाइन होता है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 होते, तो क्या ये तीनों नहीं होता? अगर मान लो ए के अंदर 1 2 3 4 होता, यस सर। अगर ए के अंदर 1 2 3 4 होता, अगर मान लो, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? नो सर। नो नहीं, सर, नहीं होता। मैंने क्या बोला देखो, बार बार मैंने उस वहां पे इंपॉर्टेंट भी किया था एक वर्ड, एवरी एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, बाकी दोनों भी बता दो। अब बाकी दोनों अब आप बताओ सोच के, क्या सिमेट्रिक होगा? यस सर। सिमेट्रिक तो होगा ही ना, 4 का पहले ही नहीं बना, मेरे को 4 से कोई मतलब नहीं है ना। मेरे को क्या चेक करना है, जो पेयर आ रहे हैं उनका उल्टा चेक करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 का उल्टा है, इसका है उल्टा है, तो मतलब ये सिमेट्रिक तो है। क्या ट्रांजिटिव भी है? यस सर। यस सर। ट्रांजिटिव तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो ये यस। ट्रांजिटिव कैसे होगा? क्या हुआ? ट्रांजिट, क्योंकि वही वापस वही रीजन कि किसी का किसके साथ पेयर बन ही नहीं रहा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई 1,1 के साथ किसको चेक करूं, कोई है ही नहीं चेक करने के लिए, है ना। ट्रांजिटिव के लिए हमेशा क्या होता है, भाई 2 पेयर चाहिए आपको। ट्रांजिटिव आप ट्रांजिशन कब करोगे? ट्रांजिशन मतलब कर रहे हैं ना अपन, ट्रांजिशन दो जनों के बीच में होगा। अब एक ही जना आ रहा है तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे? दूसरे के लिए ट्रांजिशन के लिए कोई है ही नहीं, तो हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन मतलब है ही नहीं कोई, तो अपना ट्रांजिटिव होगा ही है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है ना। ट्रांजिशन के लिए हमेशा अपन को 2 पेयर चाहिए, 2 पेयर का ट्रांजिशन देखना आएगा कि नहीं आएगा। बोले आगे बढ़े? यस सर। एक क्वेश्चन में 1 मिनट पहले देख लेता हूँ। इक्विवेलेंस आपको मैंने बता दिया है, बाकी अपन देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करते हैं इसको। एक रिलेशन आर दिया है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन। बाकी सबको समझ में आ रहा है? जो अनम्यूट कुछ बोलते ही नहीं क्लास में, कुछ ही बच्चे बस बोलते हैं। बाकी और कौन कौन है देख लेता हूँ मैं। एक बार मुझे नाम बताओ, 1 सेकेंड ना बच्चों। सर। हेलो। यस सर। हेलो, हाँ सॉरी आवाज चली गई थी। आवाज आ रही है? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, ये ट्राई करो एक बार सब लोग, 1 मिनट।
ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, यस मैं मतलब समझाता हूँ, ध्यान से देखना। एक सेट है A 1,2,3 जो कि गिवन है, एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है जिसके अंदर दो ही एलिमेंट है, 1,2 है और सिर्फ 2,3 है। ठीक है, दो ही एलिमेंट है। उसमें बोला कि इसमें कितने एलिमेंट और ऐड करना पड़ेंगे, इसमें कितने एलिमेंट और ऐड करना पड़ेंगे ताकि ये क्या बन जाए, इक्विवेलेंस बन जाए, ताकि ये क्या बन जाए, इक्विवेलेंस। तो मिनिमम ऐसे मैक्सिमम तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितने ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस मिल जाए, ये सर यस का आंसर। ठीक है। एक बार सबने ट्राई कर लिया, सॉरी सबने ट्राई कर लिया क्या? सर कर रहे हैं। करो जल्दी, हाँ ट्राई करो। क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको कि सेट ए आपका दिया है 1,2,3, एक रिलेशन R डिफाइन किया जिसके अंदर फिलहाल अभी दो ही एलिमेंट है। इसमें और हम क्या क्या एलिमेंट ऐड करें, कम से कम कितने एलिमेंट और ऐड करना पड़ेंगे ताकि मिनिमम पूछा, ध्यान रखना, मिनिमम कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि वो इक्विवेलेंस बन जाए, मतलब तीनों बन जाए। करो, बाकी लोग भी आंसर करा करो। सिमरन आपको आवाज आ रही है? यस सर। आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। साक्षी? यस सर। ठीक है, साक्षी तो बोलती है। प्रियंका? यस सर। आप आंसर देते हो? यस सर, मैंने दिया था आंसर। दिया था, वेरी गुड। प्रणव? यस सर। आप भी आंसर देना आपसे, ठीक है। निधि? यस सर। ओके, और ये कौन है? KFI? सर काफी, ओके। फिर तो मेरा खुद का ही नाम है। फिर हरलीन, ठीक है, हरलीन है। अंशिका 2 बार अंशिका, यस सर। ठीक है। अंजलि, ओके, बस इतने बच्चे। आपके इसमें ज्यादा सर, हाँ फीमेल सर रेशियो। हाँ एक बोलो। बार अपनी शीट की लिंक दे देना सर, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मुझे एक बार। आप पिछली क्लास मिस हो गई थी क्या आपकी? नहीं सर, ये वाली मिस हो गई थी तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी ज्वाइन की हो? यस सर, अभी थोड़ा टाइम हुआ, 5-10 मिनट हुए। तो आप लेट कैसे हो गए आज? सर कहीं जाना पड़ गया था, इम्पोर्टेंट था, सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो लेक्चर जो मैंने आज पढ़ाया ना, ये जनरली स्कूल में 2-3 चलता है, लेकिन हमने एक ही लेक्चर में बहुत सारा पढ़ लिया आज, है ना? सर एक बार शीट का लिंक दे देना, आपकी शीट का लिंक गलत बता रहा है वो। ओके, नो इशू, मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली रिकॉर्डिंग अपलोड होने में, जैसे अभी लेक्चर होगा ना 1.5-2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग आती है, तो कल तक ही आपको मैं दे पाऊंगा, ठीक है? तो कल आप आराम से मॉर्निंग में देख लेना इसको। ओके सर। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करो। आंसर आ गया? यस सर। क्या आ रहा आंसर बताओ? सर 7। 7, 4 और एनीवन एल्स? इसके अलावा 6, ओके ओके, और सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, ठीक है। चलो एक बार मुझे बता, 7 किन किन का आ रहा है, सबका नाम लिख लेता हूँ। साक्षी। सर साक्षी, प्रियंका। प्रियंका, अंजलि। 4 वाले कौन है? सर काफी, और ठीक है। 6 वाले कौन है? सर सिमरन। सिमरन, अंशिका, सर ठीक है। 7 निधि। 7 में कौन है? हरलीन। सर 6 में है मेरा। 6 में, ओके हरलीन। ओके। और सर 7 में निधि। निधि, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन दे देता हूँ, नन ऑफ दिस। इसमें कोई है क्या? नहीं है, चलो कोई रह गया है? सर मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो लेट ज्वाइन किए थे, आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूँ, है ना? चलो चेक करते हैं। 6, 7 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बच्चों, 1, 2 और 3 है, तो अगर मुझे क्या बनाना, सबसे पहला कौन होता है? रिफ्लेक्सिव अगर इसे बनाना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला था कि जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है। यस सर। रिफ्लेक्सिव के लिए खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी, मतलब 1 का 1 के साथ होना चाहिए, तो एक 1,1 ऐड होना पड़ेगा। सर मेरा 6 है काफी का। काफी का 6 है, ठीक है। काफी को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 7 ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर, और कुछ तो नहीं करना, यहीं पे फिक्स हो गया। यस सर। सर मेरा भी 7 है। 7 कौन, क्या नाम है? अजय। अजय, यस सर। अजय, ओके, ठीक है। 7 वाले ज्यादा इकट्ठे हो गए, देख लेते हैं। 6 से 7 है, 2 ऑप्शन है, तो 1,1, 2,2 और 3,3 तो आना चाहिए। ये सबको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव के लिए?
यस तो कंपल्सन है ही। अब देखते हैं सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में दिमाग लगाते हैं। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको ये सिखाया था, पहले अपन इनको ही चेक कर लेते हैं कि इनके रेसिप्रोकल होना जरूरी है। तो 1,2 तो आ ही रहा है, तो 1 2,2 का रेसिप्रोकल कौन होगा? 2,1 2,1 को भी होना जरूरी है, तो 2,1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट है 2,3, तो 2,3 का रेसिप्रोकल 3,2 3,2 को भी आना जरूरी है। बाकी इन तीनों के तो ये खुद ही होते हैं और इनके अपने लिख दिए, बस हो गया काम। यस सिमेट्रिक का काम हो गया। अब लास्ट है अपना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए दो के पेयर चेक करने पड़ते हैं। ट्रांजिटिव के लिए दो के पेयर चेक करना पड़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ट्रांजिटिव पेयर चेक कर लेते हैं। अब 1,2 का पेयर किसके साथ बनेगा? बोरली करते हैं। 1,2 के साथ किसका बनेगा? 2,3 2,2 2,1। क्या इन दोनों के ट्रांजिटिव है? इसका और इसके साथ ट्रांजिशन 2,3 का भी बनेगा 2,3 का, हाँ सॉरी 2,3 का भी बनेगा। तो इसका इन तीनों के साथ ट्रांजिशन बनेगा। तो इन दोनों का ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2 कैंसिल 1,3 है क्या? नो सर ऐड करना पड़ेगा। तो 1,3 को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 1,3 को ऐड कर रहा हूं तो इसका रेसिप्रोकल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक भी करनी है। 3,1 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका हो गया ट्रांजिशन। 1,2 का इसके साथ ट्रांजिशन क्या होगा? 2,2 के साथ 1,2, तो 1,2 ऑलरेडी है। 1,2 का 2,1 के साथ ट्रांजिशन क्या होगा? 1,1 वो भी है। तो इसका चलो काम हो गया। आगे समझ में? ट्रांजिटिव। यस सर आप इसके लिए चेक करते हैं, इसका किसके साथ ट्रांजिशन चेक करना पड़ेगा? 3,2 3,3 3,1 हाँ, इन तीनों के साथ चेक करना। वेरी गुड। तो इसका जब इसके साथ होगा 3,3 के साथ, तो ट्रांजिटिव क्या बनेगा? सर 2,3 वो है 2,3 का 3,2 के साथ ट्रांजिशन 2,2 2,2 भी है। 2,3 का 3,1 के साथ 2,1 2,1 है क्या? 2,1। तो चलो इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट फटाफट देखते हैं 1,1 1,1 का ट्रांजिशन किसके साथ बनेगा? 1,2 और 1,3 हाँ, और इन दोनों का ट्रांजिशन 1,3 है, इन दोनों का ट्रांजिशन 1,2 वो भी है, तो इसका भी काम हो गया। 2,2 का ट्रांजिशन बनेगा एक तो इसके साथ 2,1 2,3 2,3 हाँ 2,3 के साथ। तो 2,2 का ट्रांजिशन बनेगा 2,1 2,1 है, और इसका 2,3 वो भी है। चलो इसका भी काम हो गया। तो बाकी सबका भी हो गया था, चेक कर लिया था आपने? यस यस सर हो गया था। हो गया था। कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है? 1 2 3 सर 4 5 6 7 7 आ रहा है। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है। सर ये कितना ऐड करना था? सॉरी 7 क्लियर है? मैंने 3,1 ऐड नहीं करा था इसमें। हाँ 3,1। लेकिन ये क्वेश्चन काफी अच्छा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और ये जनरली बच्चे गलत करते हैं। लेकिन अब आप गलत नहीं करोगे ना? नो सर नो सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कितनी बच गई है टाइम? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी रुक जाओ। हाँ ये वाला करते हैं। अभी एंटी सिमेट्रिक में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अभी बाकी ले चेक कर लो। सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव है कि नहीं? क्या रिफ्लेक्सिव है? नो सर क्लियरली नहीं है। सिमेट्रिक? यस सर यस ट्रांजिटिव? नो सर नो सर पहले ही पेयर नहीं बन रहा। देखो इन दोनों का पेयर क्या बनेगा? 2,2 नहीं बन रहा, तो वो भी नहीं होगा। तो सिर्फ आंसर क्या होगा? सिमेट्रिक। क्लियर है? यस सर। इसका आंसर सर हो जाएगा- पर 8 का तो है ही नहीं इसमें। क्या हुआ? 8 का तो है ही नहीं। नहीं, 8 हमको में क्या? हमको सिर्फ देखना है जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके रेसिप्रोकल होना चाहिए। जो एलिमेंट सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में क्या है देखना, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके लिए। 2,4 का रेसिप्रोकल 4,2 है, 4,2 का रेसिप्रोकल ये है, 4,6 का रेसिप्रोकल ये, और ये इसका रेसिप्रोकल, मतलब जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके रेसिप्रोकल अवेलेबल है। बाकी को नहीं सोचना। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे ना? हाँ रिफ्लेक्स, वो हम जब बाकी सारे एलिमेंट को कब चेक करते हैं? सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए। बाकी ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक मुझे कोई एलिमेंट अगर नहीं आ रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ रिफ्लेक्सिव में ही फर्क पड़ता है कि सारे एलिमेंट आना चाहिए। आ रहा है? यस सर। ठीक है। चलो एक मिनट। हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक सेकंड में इसको वापस आपको लिख देता हूं अच्छे से। पी एक्स कोमा वाई
such that x square plus y square equal to 1 where x comma y belongs to R। तो P आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। आपका इनपुट है x, आउटपुट है y। x कॉमा y जो है ऑल रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, मतलब जो आपका सेट है वो सिमेट्रिक। हाँ, आराम से चेक करो। मैं इसको फिर करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है। ये थोड़ा आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एक बार ट्राई कर लो सब लोग। सर सिमेट्रिक हो गई है। सर सिमेट्रिक ओनली। ऑप्शन बी। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ये सर बी सिमेट्रिक। ठीक है, आपको इसको करने का तरीका आता है, कैसे करते हो आप? चलो मुझे पहले सिखाओ, आप लोग का क्या मेथड रहता है। सबसे पहले मान लो मुझे ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। सॉरी ट्रांजिटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव। सर मुझे नहीं। हेलो, यस सर, मुझे ये अभी नहीं आता है कि ये वाले कैसे करते हैं। हाँ वो तो मैं सिखाऊंगा। बाकी किसी को और को आता है? सर x लेके कर सकते हैं ना। ठीक है, देखो मैं इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका सिखाता हूँ, हर जगह उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, बेसिक तरीका है इसका, ध्यान से देखना। आपका टाइम तो नहीं हो गया ना? हाँ बाकी टाइम। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला कि x, x आना चाहिए, x, x उस रिलेशन R के अंदर आना चाहिए, मतलब। और इसको आसान भाषा में लिखूं, मतलब आसान नहीं, मतलब थ्योरेटिकल भाषा में अगर लिखूं इसको, सॉरी डिलीट हो गया, एक मिनट। हेलो, स्क्रीन हट गई ना? यस सर। हाँ एक मिनट में वापस शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप मान लो आपके कोई फ्रेंड है जो क्लासेस मिस कर रहे हैं और आपके कांटेक्ट में हो, तो उनको प्लीज बोलना कि क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि हर क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक्चुअली देखो आप भी जानते हो अवंती एक एनजीओ है। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो भी डिजर्विंग बच्चे, उनको हेल्प मिले, वो घर बैठ के फ्री में अच्छे से तैयारी कर सके। और हम भी अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करें। ठीक है, हमारा टारगेट यही है कि आप महंगी कोचिंग में ना जाए, बिना अपने पेरेंट्स का पैसा सेव करके यहीं से आप सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में ले। ठीक है, इसलिए जो बच्चे अगर अटेंड नहीं करे तो उनको आप बोलना अटेंड करने के लिए। अब आप जो बच्चे यहाँ पे ग्रुप में ऐड है और आप उसमें आप कोई फ्रेंड हो तो। दूसरी चीज, आप लोग क्लास अब मिस मत करना, हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हो। देखो पिछली क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने एक ही टॉपिक एक ही क्लास में पूरा सेट्स निपटा दिया था। और आज की क्लास भी और इंपॉर्टेंट थी कि आज की एक ही क्लास में हमने तीनों रिलेशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन, राइट। आपका पोर्शन कवर, मतलब फर्स्ट चैप्टर का लगभग 50% कवर कर दिया एक ही क्लास में। वो बहुत अच्छे से पढ़ा, अपने कोई जल्दबाजी भी नहीं करी, राइट। ऐसा तो लगा किसी को कि हमने बहुत जल्दी बच्चे करी? नो सर। आराम से। अवंती कहाँ पे है वैसे एनजीओ? ये दिल्ली में ही बच्चा, इसका ऑफिस मतलब बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में है। दिल्ली में भी इसका चलता है ऑपरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट के तहत। हरियाणा, हिमाचल, साउथ में भी चलता है, गुजरात में भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सैलरी कितनी मिलती है? अरे वो छोड़ो आप, ये एनजीओ है, बस पढ़ाने का शौक है इसलिए पढ़ा रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? और बाकी ऐसा नहीं कि कोई फ्रेशर टीचर आपको पढ़ा रहा है, सारे टीचर बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने इसके पहले भी प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम कर रखा है। ठीक है, अराउंड मेरा ये 7th ईयर होगा पढ़ाने का, मतलब 6 साल 7 से मैं पढ़ा ही रहा हूँ जेई वाले बच्चों को। ठीक है, चलो आपके जो एक फिजिक्स वाले सर है वो भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़े अपन। अच्छा हाँ, एक चीज और, आपकी इस बैच का मेंटर में हूँ, तो इनकेस अगर आपको किसी सब्जेक्ट में, मेरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स के सब्जेक्ट में या केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपको कुछ शेयर करना हो तो आप डायरेक्टली मुझसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सब्जेक्ट के लिए भी मुझे बोल सकते हो कि सर आप थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो। और कहीं पे अगर आपको और दिक्कत आती है फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी, तो आप मुझसे शेयर करना, उसको उसकी प्रॉब्लम का कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं उसको सॉल्यूशन करने का तैयारी कर निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप बल्कि मेरे साथ शेयर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपके बाकी सब्जेक्ट में आपको कुछ सजेशन चाहिए या फिर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कभी भी बता सकते। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या समझाया था कि एक्स आर एक्स रिलेशन के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब क्या सिखाया था कि x, x
उस रिलेशन आर के अंदर आना चाहिए, रिलेशन आर के अंदर। यहाँ पे रियल नंबर नहीं, आर मतलब रिलेशन, ठीक है, तो R1 डिनोट कर देता हूँ मैं रिलेशन को, चलो ठीक है। अब चेक करते हैं एक्स आर एक्स, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों एक्स होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट दोनों एक्स होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, तो इनपुट और आउटपुट को दोनों अगर एक्स रख दूंगा तो एक्स की जगह तो एक्स ही रखा, और वाई की जगह भी क्या रख देंगे, एक्स इक्वल टू 1। अब देख लेते हैं यहाँ से मेरा सॉल्यूशन रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, so x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो क्या यहाँ से रियल सॉल्यूशन आएगा? नो सर। यस क्यों? सर। आएगा ना, यस सर। 1/√2 1/√2 ये रियल ही तो है, Yes, sir. है मतलब ये मेरा रियल सॉल्यूशन, मतलब 1/√2 1/√2 और -1/√2 और -1/√2 मेरा आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि देखो मैंने x, x जनरल रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना क्या रखा, जनरल, इनपुट भी x रखा, आउटपुट भी x रखा, और उसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, रियल आ रहा है, मतलब मेरा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन काम आएगी। बेसिक कंडीशन क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको करने का एक और तरीका सीखूं आपको, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब चेक करना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए ध्यान से देखना। सिमेट्रिक में मैंने बताओ क्या बेसिक डेफिनेशन बताई थी, एनीवन जल्दी से। सर अगर x, y R से बिलोंग करते हैं तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए। वेरी गुड। अगर x, y आ रहा है, मतलब अगर ये गिवन है, ये गिवन कंडीशन है, विच इंप्लाइज y, x भी ट्रू होना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी अगर ट्रू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। अब गिवन कंडीशन मतलब x, y आ रहा है, x, y अगर आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि x, y के साथ क्या रिलेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या समझ में आ रहा है? यस Yes, अब इसका उल्टा चेक कर लेते हैं, y, x मतलब इनपुट y रखना है, आउटपुट क्या रखना है, x रखना है। तो इनपुट x की जगह क्या रखना है, y। सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ, सर, कौन सा? गिवन से। ये वाला ठीक है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जब भी हम सिमेट्रिक के लिए बोलते हैं, सिमेट्रिक के लिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर x, y उसके अंदर है तो उसका उल्टा y, x आना चाहिए। अगर x, y और y, x आ रहे हैं, इसका मतलब सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब मेरा रिलेशन क्या डिफाइन था, रिलेशन R डिफाइन था, x, y। अगर इनपुट x, y है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो अगर मतलब इनपुट x, y है तो इससे क्या रिलेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? ये क्वेश्चन में दिया है। यस सर। अब मुझे चेक करना y, x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे चेक करना y, x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्या, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यस सर। यस सर। लिख सकते हैं। और ये है क्या, ये y r x ही तो है, यस सर। ये क्या है y r x, मतलब ये सिमेट्रिक होगा हमेशा यस सर। ना, मतलब x, y किसी भी x, y के लिए y r x हमेशा आएगा, मतलब ये हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आगे समझ में आप? यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। तो देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया, x, x है कि नहीं है ये चेक किया, हाँ ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमेट्रिक कैसे चेक किया, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है और इसका रेसिप्रोकल भी आ रहा है, मतलब सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब लास्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ध्यान से समझना, इसी में ऐड कर देता हूँ थर्ड ट्रांजिटिव, फटाफट चेक कर लेते हैं, इसके बाद क्लास आपकी होगी ना। हाँ ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, जल्दी बता दो। सर अगर A, A और B B है और B R से C बिलोंग करता है तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए हाँ, रिलेशन। मतलब अब ध्यान से सुनना वापस, गिवन कंडीशन क्या है आपकी कि अगर x r y है, चलो इसको मैं a b में डिनोट कर देता ताकि और आपको क्लियर हो। मतलब गिवन कंडीशन क्या है कि a r b अगर है एंड b r c है, अगर b r c है, ये गिवन है, और अगर a r c आ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये आता समझ में सबको? यस सर। तो गिवन क्या हो जाएगा, Yes. ए आर सी का मतलब ए आर बी का मतलब बताओ क्या रिलेशन आएगा इसमें, इनपुट ए आउटपुट बी। A square plus B square equals to 1. हाँ वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 गिवन हो गई। सेकंड गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो। Plus C square B square plus बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेरी गुड। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मुझे चेक करना है कि क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 1 होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है, ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये आ गया
तो ट्रांजिटिव होगा, हो जाएगा। अगर ये नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और मेरे पास यही दो कंडीशन है, यही दो कंडीशन। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब बताओ कैसे चेक करें कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्रांजिटिव होगा फिर? तो नीचे वाली इक्वेशन को हाँ नीचे बोलो। वाली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते, बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। या फिर से बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सके फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में। हाँ बस बेसिकली आप बी स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाह रहे हो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो। यस सर। यस सब्सट्रैक्ट, हाँ सब्सट्रैक्ट करोगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। सर 0। 0 सॉरी ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट आया समझ में क्या? यस तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन है? ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यस सर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं। हाँ अब कैसे चेक करें? ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा वो चेक करना है। 1 आएगा क्या? नो सर। क्यों? सर ए स्क्वायर को 1 माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। लेकिन वो तो बी में रिलेशन आ जाएगा। मुझे तो क्या चेक करना है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। तो यहाँ पे 1 इस साइड रह जाएगा और बी स्क्वायर उस साइड रह जाएगा। हाँ देखो एक ऐसा सोचो, जैसे यहाँ पे मुझे ये लाना है, तो यहाँ पे अगर मान लो सी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चेक करना 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से ये कब 1 आएगा? जब ये वैल्यू 1 होगी, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। मतलब ए की वैल्यू अगर 1/√2 हुई तो ही ये सेटिस्फाई करेगा। तो चेक करके देखो, अगर ए को मैं 1/√2 रखूंगा तो भी बी को भी 1/√2 रखना पड़ेगा, यस सर। यस तो जाके ये 1 बनेगा। और फिर Yes, अच्छा, तो मतलब बेसिकली ए और बी सेम होगा, बी और सी को भी फिर क्या रखना पड़ेगा? सेम। 1/√2 इसके अलावा और कोई वैल्यू पे बनेगा कि ट्रांजिटिव? सब 1 और 0 पे। 1 और 0। अगर ए को 1 रख दिया, बी को 0 रख दिया सर 0 1 तो भी नहीं बनेगा, तो भी नहीं बनेगा। देखो ए को 1 रखा तो बी को 0 रखना पड़ेगा, तो बी 0 तो सी भी 1 हो जाएगा ना। हाँ तो सर फिर बराबर जाएंगे ना। फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं आएगा ना, 2 आ जाएगा। ओ क्या आ जाएगा? 2। मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे वैलिड है, बाकी सब कंडीशन पे वैलिड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल जो लिया था 1,0, देखो ध्यान से, 1,0 और 0,1, इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 1,1 और 0,1 1,1 पर क्या ये आएगा? नो सर, बस 2 आ जाएगा। ये तो वैलिड कर रहा है कि 1,0 आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन 1,1 आएगा क्या? क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। मतलब यहाँ का इनका ट्रांजिटिव ये वाला तो रिलेशन आर के अंदर आएगा ही नहीं। ये वाला रिलेशन आर के अंदर आएगा क्या? ये बताओ। नो सर। ये कभी भी नहीं आ सकता। अगर ये नहीं आ सकता मतलब इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या होगा? मिसिंग होगा। इन दोनों का ट्रांजिटिव पेयर क्या हो जाएगा? मिसिंग, क्योंकि इन दोनों का ट्रांजिटिव पेयर 1,1 है और 1,1 मेरे रिलेशन आर के अंदर नहीं है। मतलब क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नो सर। नो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे ट्रांजिटिव हो रहा है, जब ए बी सी इक्वल हो। No. अगर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? नॉट ट्रांजिटिव। आगे समझ में? थोड़ा सा टफ था, लेकिन और क्वेश्चंस में लूंगा नेक्स्ट क्लास में। 5-6 क्वेश्चन और करेंगे इस पे। तो सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर सिमेट्रिकल भी हर केस के लिए होना चाहिए ना, मतलब रियल नंबर होकर। हाँ हर के लिए। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? मतलब Yes, मोर sir. देन। हाँ मोर देन, 2 ऑप्शन करेक्ट है इसके। आगे समझ में आपको? सिमेट्रिक सर समझ में आया? देखो एक सिमेट्रिक तो हमेशा ही होगा और रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, x, x। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, is the class over? हाँ बस हो गई क्लास। मेरा फोन ऑफ होने वाला है तो मुझे फिजिक्स क्लास के लिए भी चार्ज करना पड़ेगा। ओके बस हो गई एक क्लास। ओके सर। सर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी तो एक ही टाइप में हो रही है। नहीं वो नहीं, आप कोई भी रखो, x और x को आप दोनों को सेम रखो, हमेशा आंसर रियल आएगा। देखो सर पर 1 तो नहीं आएगा ना हर बार। और 0 तो नहीं आएगा ना। हाँ ये भी है, सही बताया आपने, ठीक है। सर तो फिर सिर्फ सिमेट्रिक हुआ ना ये तो। हाँ एक मिनट, चलो वापस शेयर करते हैं इस पे। देखो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है, 1,√2 पे और -1/√2 और -1/√2 पे। यहाँ पे सिमेट्रिक बन रहा है, लेकिन
बाकी पे सिमेट्रिक नहीं बना, जैसे 0,0 इसके अंदर 0,01 और comma सर 1 भी नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव के तो सारे ही होने चाहिए ना, तो हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए सारे होने चाहिए, ठीक है, सही बताया आपने, क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू पे आ रहा है, बाकी वैल्यू पे नहीं आ रहा, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, फिर क्या, सिमेट्रिक। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्योंकि यहाँ पे सर हमारा, उसमें क्योंकि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ वो क्या रहा था, यहाँ पे इनपुट सेट हमारा ऑल रियल नंबर था, तो हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट तो रियल नंबर आ रहा था, लेकिन एक ही वैल्यू आ रही थी, नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर। समझ आ रहा है? हर रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ एक ही, 2 ही रियल नंबर के लिए ट्रू है, 1/√2 और -1/√2, बाकी के लिए ट्रू नहीं था। क्लियर हो गया क्या? जल्दी बताओ, यस सर। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सिमेट्रिक के एलिमेंट्स 1,0 और 0,1 होंगे ना फिर। सिमेट्रिक के क्या? सर एलिमेंट्स मतलब इस कंडीशन को पी के एलिमेंट्स जो होंगे वो 0,1 और 1,0 ही होंगे ना फिर। किसमें? सिमेट्रिक में? यस सर। हाँ, सिमेट्रिक में वही होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये एक्चुअली है क्या? ये किसकी इक्वेशन आप देख पा रहे हो? x² + y² = 1। सर सर्कल की। सर्कल, ये किसकी इक्वेशन है? हेलो? सर एक पॉइंट सर्कल नहीं नहीं, सर्कल है। x² + y² = 1 क्या है? सर्कल है। तो इसको मैं कल ज्योमेट्रिकली भी आपको सिखा दूंगा। ज्योमेट्रिकली भी हम इसको चेक कर सकते हैं। x² + y² = 1 एक सर्कल है, और एक y = x9 को देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। आपकी अगली क्लास कौन सी है? फिजिक्स। सर अब लेफ्ट कर दें? हाँ, लेफ्ट कर दो, हो सर गया। सर जो सेट वाला असाइनमेंट आपने भेजा था उसमें 2 क्वेश्चंस में डाउट है, कैसे पूछूं आपसे? तो हमने अभी डाउट डिस्कशन किया था, आप नहीं थे क्या स्टार्टिंग में? नहीं सर, आपको बताया तो था। अच्छा, आप लेट आए थे, ठीक है ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना अलग से एक बार। ओके सर, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा आप एक बार। हाँ हाँ, ओके।